Hello students, good morning all of you. How are you all? Today I will teach you chapter 5 of Vistas, which is Should Wizard Hit Mommy? Alright, in the previous video I taught you the introduction and summary of the chapter. Fine. Today I will explain the chapter. Fine. First of all, let us see the characters. ठीक है. For your better understanding, I have divided the characters in two parts. ठीक है. Part 1 and part 2. ठीक है. You know very well that the story Should Wizard Hit Mommy is a story within a story. यानी आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन और समरी पढ़ने के बाद में कि ये जो कहानी है ना Should Wizard Hit Mommy एक स्टोरी विद इन अ स्टोरी है. ठीक है. यानी कहानी के अंदर एक कहानी है. तो बेसिक टेल कुछ और है और कहानी के अंदर कुछ और कहानी है. ठीक है. टाइटल अगर आपने समरी पढ़ ली होगी देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. अदरवाइज इन द मिडल ऑफ द चैप्टर आई मेक इट क्लियर टू यू. ठीक है. मैं आपको समझा दूंगा. अभी स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको आपको बात के लिए छोड़ देता हूं. तो सी कैरेक्टर्स. जैक फादर है. ठीक है. किसका फादर है? जो का फादर है. ठीक है. चाहो तो मैं लिख देता हूं. जोज फादर है. ठीक है. जो जैक्स डॉटर है. जैक की डॉटर है. क्लेयर जैक्स वाइफ है. ठीक है. बॉबी जैक्स सन है. ठीक है. ये दोनों क्या हैं? ब्रदर एंड सिस्टर हैं. ऑलराइट. नाउ सी ये तो थी चलो हमारे लिए कहानी. ठीक है. अब जो स्टोरी विद इन अ स्टोरी एक और कहानी है जिस कहानी को जैक सुनाता है. किसको सुनाता है? अपनी बेटी जो को सुनाता है. ठीक है. तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है? उसका प्रोटैगनिस्ट है रोजर स्कंक. कौन है प्रोटैगनिस्ट? रोजर स्कंक है. ठीक है. ध्यान रखना. सेकंड कैरेक्टर है ओल्ड आउल. ठीक है. एंड थर्ड वन इज विजर्ड एंड फोर्थ वन इज मदर स्कंक. ठीक है. दीज आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी विद इन स्टोरी. ठीक है. समझ आ गया. चलो अब बात करते हैं कि कहानी क्या थी. आपने देखा होगा कि आप छोटे बच्चे थे तो आप अपने दादा दादी से या अपने पापा से मम्मी से कहानियां सुनते थे. ठीक है. स्पेशली एट द टाइम ऑफ इवनिंग. ठीक है. शाम के टाइम पर जब खाना खा के सोते थे तो हम लोग कहानियां सुनते थे. ठीक है. कहानियां सुनते सुनते क्या जाते? सो जाते थे. द सेम हैबिट वॉज विद जो. यानी ऐसी हैबिट किसके साथ थी? जो के साथ थी. ठीक है. जैक जो उसका फादर है वो उसे क्या करता था? कहानियां सुनाया करता था. ठीक है. द ट्रेडिशन ऑफ टेलिंग द स्टोरी स्टार्टेड व्हेन द गर्ल वाज 2. यानी कहानी सुनाने की जो परंपरा थी वो कब शुरू हुई थी? जब जो कितने साल की थी? 2 साल की थी. ठीक है. अब जो ट्रेडिशन है ना वो ट्रेडिशन इटसेल्फ हैज बिकम 2 years old. यानी जब लड़की 2 साल की थी तब कहानी सुनाने की ट्रेडिशन शुरू हुई थी. अब ट्रेडिशन अपने आप में कितनी हो गई है? 2 साल की हो गई. तो टोटल लड़की कितने साल की हो गई? 4 years की हो गई. ठीक है. अब ये सोचिए कि कोई भी फादर या कोई भी घर का बड़ा मेंबर जो है 2 साल से कहानियां सुना रहा है तो आपको लगता है कि कोई नई कहानी हर रोज लेके आ पाएगा? नहीं ला पाएगा ऑब्वियसली. जैक्स माइंड फेल्ट एम्प्टी. ठीक है. जैक का माइंड था वो खाली हो गया था कि अब नई कहानी कहां से लाऊं. ठीक है. तो होता क्या था कि देयर यूज्ड टू बी अ बेसिक टेल. जैक की एक बेसिक टेल होती थी. उस बेसिक टेल में वो क्या कर देता था? मॉडिफिकेशन कर देता था. ठीक है. वेरिएशंस कर देता था. ठीक है. उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता था और उसी कहानी को सुना देता था. क्योंकि आपको पता है कि बच्चे इतना कहाँ समझदार होते हैं, उनको कहाँ समझ आती है. लेकिन यहाँ पर हल्की सी प्रॉब्लम है. यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लड़की है ना, ये लड़की बीच बीच में क्या करती है? क्वेश्चंस पूछती है कि नहीं ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ. इसीलिए ये कहानी इंपॉर्टेंट है. और जो कहानी का बेसिक इशू है वो ये है कि मोरल इशू की अगर बात करो तो मोरल इशू ये आता है कि शुड पेरेंट्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन और द चिल्ड्रन देमसेल्व्स शुड डिसाइड देयर फ्यूचर. यानी क्या बच्चे अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करें या फिर पेरेंट्स बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करें. ठीक है. इस चीज को ये क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है कहानी. ठीक है. whether the parents should decide the future of their children or children themselves should decide their future. ये चीज है, ये इशू बताया गया है. और एक और जो चीज हाईलाइट की गई है कहानी के अंदर वो ये की गई है कि व्यू पॉइंट ऑफ द एडल्ट एंड व्यू पॉइंट ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है. यानी अगर आप वर्ल्ड व्यू की बात करें तो वर्ल्ड व्यू एक बच्चे का कुछ और होता है और एक पेरेंट का कुछ
और होता है, ठीक है। तो वही बातें बताई गई हैं। तो देखिए आपको भी शायद समझ आ जाएगा कि कई बार जब आप अपने फादर से किसी भी चीज की जिद करते हैं तो आपके फादर क्या करते हैं, मना कर देते हैं, ठीक है। अब मना कर देते हैं तो आपको बुरा लगता है, ठीक है। सेम थिंग इज विद दिस गर्ल, यही समस्या इस लड़की के साथ है, ठीक है। तो मैं पहले आपको वो बेसिक टेल बता दूं कि बेसिक टेल क्या थी। मैं इसको रफ कर देता हूं। सी बेसिक टेल क्या हुआ करती थी, बेसिक टेल ये हुआ करती, देयर यूज्ड टू बी अ क्रीचर नेम्ड रोजर स्कंक, यानी एक क्रीचर हुआ करता था, इसका नाम क्या था, रोजर स्कंक था, ठीक है। ही वॉज अ वेरी स्टिंकी एनिमल, कैसा था वो, स्टिंकी एनिमल था, क्योंकि उसमें से गंदी स्मेल आती थी। कैसी स्मेल आती थी, गंदी स्मेल आती थी, ठीक है। अब जो गंदी स्मेल आती थी, गंदी स्मेल आती थी, कोई भी उसका प्लेमेट जो उसके साथ में नहीं खेलता था, ठीक है। अब जब नहीं खेलता था तो बड़ी प्रॉब्लम थी उसके लिए, ठीक है। अब आप भी इमेजिन कीजिए कि अगर आपके अंदर कोई कमी है और आपके फ्रेंड्स आपके साथ में नहीं खेलते तो आपको कैसा लगेगा, अब बुरा लगेगा ना आपको। तो वैसा ही बिल्कुल रोजर को लगता था, ठीक है। अब रोजर नाम का क्रीचर होता था बेसिकली, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि कहानी 2 साल से चल रही थी, कहानी की प्रक्रिया जो है सुनाने की 2 सालों से चल रही थी। तो 2 साल से वो रोज रोज नई कहानी कहां से लाए, कोई भी नहीं ला सकता। अगर आपसे कहा जाए कि आप हर रोज नई कहानी सुनो, नहीं सुना सकते ना। तो जैक क्या करता था कि कभी तो रोजर स्कंक कर देता था, ठीक है, और कभी चिपमंक कर देता था, ठीक है, तो कभी स्क्वायरल कर देता था, ठीक है, तो कभी मंकी कर देता था, ठीक है। इस तरीके से वो वेरी करते थे, कभी रोजर फिश कर देता था, ठीक है, इस तरीके से करता रहता था, कोई बात नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि रोजर स्कंक को प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसके साथ में कोई खेलता नहीं था। अब जब नहीं खेलता था तो रोजर जो है किसके पास जाता, ओल्ड आउल के पास जाता। किसके पास जाता, आउल के पास, यानी रोजर कहां जाता, वाइज ओल्ड आउल के पास जाता, ठीक है। अच्छा, जो वाइज ओल्ड आउल था वो उसे सलाह देता कहां जाने के लिए, विजार्ड के पास जाने के लिए। किसके पास जाने के लिए, विजार्ड के पास जाने के लिए, ठीक है। अब विजार्ड के पास जाता तो विजार्ड पूछता उससे व्हाट काइंड ऑफ स्मेल डू यू वांट, ठीक है। तो वो कहता कि मुझे ऐसी चाहिए, और उसी हिसाब से वो अपनी मैजिक स्टिक लेता और मैजिक स्टिक लेकर के मंत्र पढ़ के और उसकी प्रॉब्लम को दूर कर देता, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम को दूर कर देता था तो वो फिर उसमें क्या मांगता, 7 पेनीज मांगता। क्या मांगता, 7 पेनीज, ठीक है। अब 7 पेनीज मांगता तो 7 पेनीज उसके पास होती नहीं थी, ठीक है। जब नहीं होती थी तो साथ के साथ में विजार्ड जो है रोजर को एडवाइस देता कि तुम वहां पर जाओ गली में, ठीक है, आपको एक वेल मिलेगा, उस वेल के चक्कर लगाना, चक्कर लगाने के फिर आप जब वेल में देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर जाता अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द विजार्ड एंड ही फाउंड एक्स्ट्रा पेनीज, ठीक है, उसे एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाती। अगर एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाती तो वो उनको उसे पे कर देता, किसको पे कर देता, विजार्ड को पे कर देता, ठीक है। और इस तरीके से जो है रोजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अब रोजर आता और सारे के सारे फ्रेंड्स जो है खुश होते, मस्ती से उसके साथ में खेलते, क्योंकि अब रोजर में से बदबू नहीं आ रही, अब क्या आ रही है, खुशबू आ रही है, ठीक है। ये थी कहानी बेसिक टेल। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको बेसिक टेल? मैं अगर सार समझाऊं तो ये होता है कि रोजर नाम का एक क्रीचर था, ठीक है, उसको प्रॉब्लम थी, यानी वो स्टिंकी एनिमल था, ठीक है। स्टिंकी एनिमल होने की वजह से नोबडी वुड प्ले विद हिम, ठीक है, कोई नहीं खेलता था। एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू द वाइज old owl. The wise old owl directed him to go to the wizard, ठीक है। The wizard took his magic wand and he performed a magic spell, and after performing magic spell he changed his stinky smell into a good smell, ठीक है, चेंज कर देता था। पेनीज 7 पेनीज मांगता था, 7 पेनीज उसके पास होती नहीं थी, तो एक्स्ट्रा पेनीज के लिए वो उसे डायरेक्ट कर देता था कि तुम वहां चले जाओ, वहां पर आपको एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, सारे के सारे प्लेमेट्स हैप्पी हो जाते और वो उसके साथ में खेलने लग जाते। ऑलराइट, अच्छा, अब क्या है कि स्पेशली जो कहानी सुनाने की जो ट्रेडिशन है ना, दैट बिकम फटीगाइंग। कैसी बन जाती थी, फटीगाइंग ऑन द डे ऑफ सैटरडे। कब हो जाती थी, ऑन सैटरडे, ठीक है। क्योंकि सैटरडे को ना जो नेवर
फॉल अस्लीप, वो सोती नहीं थी, कहानी सुनती थी पूरी, बोले कहानी सुनूंगी, और कहानी सुनते सुनते सोती थी, ठीक है, और बीच बीच में क्वेश्चन पूछती थी। अब वो उसको पूरी कोशिश कर रहा है कि चलो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, सुनाते सुनाते आप सो जाना, क्योंकि आपका भाई बॉबी पहले ही सो चुका है, मैंने बता दिया था। जो का भाई कौन है? बॉबी है। वो कितना बड़ा है? वो 2 ईयर्स का है, ठीक है, वो सो चुका है। अब क्या हुआ इसके बाद में कि अगले टाइम जब कहानी सुनाने का टाइम आया तो जैक ने पूछा कि अच्छा आज कहानी किसके बारे में होगी? जो स्क्वीज हर आईज एंड सी मेड जेस्चर दैट शी इज थिंकिंग, यानी उसने ऐसा जेस्चर बनाया मानो कि वो क्या कर रही हो? सोच रही हो, ठीक है। और सोच रही हो तो फिर उसने सोचने के बाद में अपने मुंह से निकला कि आज मैं किसके बारे में सुनूंगी? आज कहानी रोजर स्कंक के बारे में होगी। किसके बारे में? स्कंक के बारे में होगी। मैंने पहले बता दिया था कि बेसिक जो प्रोटैगनिस्ट है वो रोजर है, उसी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। किसी दिन जो है क्या नाम है वो हो जाता है, फिश हो जाता है, तो किसी दिन स्कंक हो जाता है, तो किसी दिन चिपमंक हो जाता है, तो किसी दिन मंकी हो जाता है, ठीक है। तो आज क्या हुआ? आज रोजर स्कंक हो गया। क्या हो गया? रोजर स्कंक, ठीक है। अब कहानी देखना, कहानी मजेदार है। अब जैसे रोजर स्कंक का नाम सुना किसने? जैक ने। ही फेल्ट एंथुजियास्टिक, उसे बड़ा ही एंथुजियाज्म हुआ, क्योंकि थ्रू द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक ही वुड बी एबल टू टेल हिज ओन स्टोरी, वो अपनी खुद की कहानी को बता सकता है। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने से पहले अगर हमें उसके राइटर के बारे में पढ़ लेना चाहिए तो फार बेटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जॉन अपडाइक की, किसकी? अगर हम बात करें जॉन अपडाइक की, तो जॉन अपडाइक ने स्टोरी के अंदर कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स डाले हैं, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जॉन अपडाइक इन ए चाइल्डहुड वाज सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस। किससे सफर कर रहा था? सोराइसिस से। सोराइसिस एक स्किन डिजीज होती है। क्या होती है? स्किन डिजीज होती है। तो स्किन डिजीज की वजह से कोई भी उसका फ्रेंड जो उसके साथ में क्लास में बैठने के लिए खुश नहीं होता था, ठीक है। तो जैसे ही उसे रोजर स्कंक का नाम याद आया तो रोजर स्कंक के नाम से ही उसे तुरंत अपना चाइल्डहुड याद आ गया, इसीलिए उसे थोड़ा सा अपने आप में एंथुजियाज्म लगने लगा, ठीक है, जोश में लगा। अच्छा चलो कहानी शुरू करते हैं। सो नाउ जैक स्टार्ट द स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ क्रीचर नेम्ड रोजर स्कंक, यानी एक बार की बात है, एक क्रीचर था, ठीक है, रोजर स्कंक उसका नाम था, घने जंगल में रहता था, ठीक है। ही वॉज अ स्टिंकी एनिमल, वो कैसा था? स्टिंकी एनिमल था। ही एमिटेड फाउल स्मेल, उसमें से फाउल स्मेल आती थी। नोबडी वुड प्ले विद हिम, कोई भी वुडलैंड क्रीचर जो उसके साथ में नहीं खेलता था, ठीक है। अब आपको तो पता ही है क्योंकि बेसिक टेल जो को भी आती है। तो जो कह रही थोड़ी देर सोच साच के कि पापा व्हाई डजंट ही गो टू वाइज ओल्ड आउल, वो रोजर स्कंक जो है वाइज ओल्ड आउल के पास क्यों नहीं जाता? हाँ ठीक है, लिसन, ही वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल, वो जो ओल्ड आउल के पास गया, ठीक है। चलो ठीक है, वाइज ओल्ड आउल के पास गया। अच्छा अब साथ में होता क्या है, जिस तरीके से कहानी के अंदर ऐसा लग रहा है कि मानो कि रियली में जो प्रॉब्लम रोजर स्कंक की है वो प्रॉब्लम किसकी बन चुकी हो? जो की बन चुकी हो। यानी जैसे ही रोजर स्कंक को कोई प्रॉब्लम आती है द सेम प्रॉब्लम इज फेल्ट बाय जो, यानी उसने अपने आप से अटैच कर लिया। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे कैसे होते हैं? सेंटिमेंटल होते हैं, ठीक है, इमोशनल होते हैं। बोले ठीक हो, वाइज ओल्ड आउल के पास गया। ओल्ड कहां पर? आउल कहां पर रहता था? आउल रहता था ट्री ट्रंक में, टिप टॉप ऑफ अ ट्री, वहां पर रहता था, ठीक है। अब वहां पर जब रहता था तो उसने उससे कहा कि आप है ना कहाँ चले जाओ। उसने उसको सारी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे में से बहुत गंदी स्मेल आती है एंड नोबडी वुड प्ले विद मी, मेरे साथ में कोई भी खेलता नहीं है। बोले वो तो है, तुम में से आती है बदबू तो, ठीक है, कोई बात नहीं है। फाइनली उसने उसे विजर्ड का एड्रेस दे दिया। किसका दे दिया? विजर्ड का एड्रेस दे दिया। उसने कहा कि आप एक क्रिक को पार करो। क्रिक होती है स्मॉल रिवर, क्या होती है? स्मॉल रिवर है, ठीक है। जब आप वहां जाएंगे तो आपको एक छोटा सफेद सा घर दिखाई देगा और वहां पर एक आदमी है, विजर्ड रहता है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो इस बात को सुन करके वो जो है अकॉर्डिंग टू द एड्रेस गिवन बाय ओल्ड आउल रोजर स्कंक स्टार्टेड गोइंग देयर, ठीक है, वहां जाना उसने शुरू कर दिया। अब जब जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो अब
जैक ने जो है विजर्ड के घर को क्या करना शुरू कर दिया, डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया कि विजर्ड का घर ऐसे है। विजर्ड एक छोटा सा ठगना सा आदमी था, उसके लंबी सी दाढ़ी हुआ करती थी, ठीक है, और क्या नाम है, उसके सिर पे एक टोपी हुआ करती थी, और घर में जो चारों तरफ चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई थी क्योंकि उनके घर में कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से वो समझाने लग गया। अब फाइनली रोजर स्कंक रीच्ड टू विजर्ड, विजर्ड के पास पहुंच गया। और जब विजर्ड के पास पहुंच गया तो विजर्ड ने उससे पूछा कि क्या है, किसमें से आ रही बदबू। कह रहा इट्स मी, ये मेरे में से आ रही, इट्स आई, मैं हूं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए हो यहाँ पर। दिस वे ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे ही उसने ये क्वेश्चन पूछे उसने अपनी सारी समस्या बता दी कि एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस दैट आई एम अ स्टिंकी क्रीचर एंड नोबडी वुड प्ले विद मी and the old owl has told me that you can do something for me, you can change my smell. Okay, then he gave his consent. Alright, अब जैसे उसने अपना कंसेंट दिया था तो क्या हुआ था कि विजर्ड फाउंड हिज मैजिक वंड, ठीक है, मैजिक वंड वही होता है, मैजिक स्टिक होती है, एंड आफ्टर गेटिंग हिज मैजिक वंड ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग, ठीक है, आबरा का डाबरा हो कस्पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, इस तरीके से उसने मैजिक स्पेल पढ़ा। एंड रोजर व्हाट काइंड ऑफ स्मेल डू यू वांट, रोजर थॉट एंड देन ही सेड आई वांट द स्मेल ऑफ रोजेज, किसकी, रोज की स्मेल चाहिए, ठीक है, गुलाब वाली खुशबू चाहिए। फाइनली उसने उसकी खुशबू को यानी उसकी बदबू को गुलाब की रोज की स्मेल में चेंज कर दिया। अब जब चेंज कर दिया तो वो खुश हो गया, ठीक है। अगेन ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द प्लेमेट्स, all the woodland creatures came and started playing with him, they were all very happy and Roger Skunk was also happy. And when he heard the train coming from Boston in which his father was coming, he went home, ठीक है, वो घर गया। Then he described other things, alright, but when he entered home and as his mother came to know that somebody is emitting different kind of smell। अब देखिए कहानी के अंदर ट्विस्ट आता है। अब तक कहानी वैसे ही चल रही है जैसे जो चाहती थी, कौन चाहती थी, जो चाहती थी, ठीक है। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में हल्के फुल्के क्वेश्चंस कर रही है, जैसे कि क्या नाम है, इसके घर में क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं है, क्योंकि विजर्ड जो शादी नहीं करते उसके शादी नहीं हुई है, सफाई नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरीके से सुनाने के बाद में फाइनली पॉइंट पर आ जाती है। पॉइंट ये है कि जैसे ही वो वहां पर गया तो उसकी मदर ने उससे पूछा कि कौन है, तो वो जो एक्चुअली में ये सोच रहा था कि क्या नाम है, मेरी माँ क्या होगी, खुश होगी, ठीक है, लेकिन उसकी माँ खुश नहीं हुई, ठीक है। शी बिकेम एंग्री, वो कैसी हो गई, एंग्री हो गई, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट थिंग्स आई विल एक्सप्लेन इन कमिंग वीडियो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।